और एक खबर आपके लिए लेकर जो आए हैं सिमरिया से उज्जवल दास को भाजपा ने टिकट दिया है। जो सिटिंग विधायक थे किशुन दास, उनका टिकट कट गया है और फिलहाल उज्जवल दास तो घर में नहीं है। हम उनकी माताजी और साथ में उनकी पत्नी है। आपको बताना चाहेंगे उज्जवल दास आखिर हैं कौन। उज्जवल दास आपको बताना चाहेंगे स्वर्गीय उपेंद्र दास के पुत्र हैं, जो 4 बार विधायक रहे हैं सिमरिया से ही, संसदीय सचिव भी रहे हैं और अपने अपने कार्यकाल को लेकर काफी चर्चा में रहते थे, काफी उनका नाम था। बहुत सालों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद उज्जवल दास को टिकट मिली है। शायद ये बड़ा भावुक पल भी है घर में माताजी के लिए। माताजी हैं, माताजी ये जो पल है आपके लिए, सपुत्र को टिकट दिया गया है, कैसे दिल में भावनाएं? बहुत खुशी है। हम लोग तो मैंने पार्टी का और पार्टी मन क्षेत्र के लोगों के हम लोग ये हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। और उज्जवल बाबू अपना बहुत जब से मैंने उनके फादर नहीं रहे, क्षेत्र में संघर्ष करते रहे और अपने संघर्ष के बल पर ही जो है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी पहचान बनाए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता को भी हम आभार ये करना चाहते हैं, पार्टी को भी करना चाहते हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। और उज्जवल के लिए हम उनके बहुत खुशी है और चाहते हैं कि वो एक अच्छे कुशल नेता बने और क्षेत्र का नाम करें, जिस तरह से उनके पिता का नाम था और किए हैं, सब जानते हैं। वो भी अपना झारखंड की राजनीति में अपना नाम बनाए। ये जो संघर्ष रहा है, किस तरीके का संघर्ष रहा है? पति के जाने के बाद ये राजनीति में आना बहुत लंबी लड़ाई रही। उस वक्त तो बहुत छोटे होंगे उज्जवल, तो ये लड़ाई के बारे में अगर थोड़ी, ये जो संघर्ष के बारे में थोड़ी अगर बता पाए लोग। देखिए, ये तो है कि जब विधायक जी नहीं रहे तो हम लोग राजनीति में हम लोग का कोई रुचि नहीं थी। कोई हम लोग माने लाए भी नहीं, वो बताते भी नहीं थे राजनीति के बारे में। उनकी राजनीति उन्हीं तक थी और हम लोग सिर्फ जानते थे कि विधायक हैं, उनकी हम लोग पत्नी है, उनके परिवार हैं, और क्या होता है उतना हम लोग नहीं जानते थे। ये स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, ये पढ़ते पढ़ते अभी कलकत्ता में ही कर रहे थे। उसी समय इनका ये हो गया, आए एकदम कुछ नहीं जानते थे ये भी। और नौकरी भी इनकी हो गई थी, 2-3 जगह इनका ये हुआ। एक जगह तो ज्वाइन कर करके इनको रिजाइन करना पड़ा। क्षेत्र की जनता इतना आ कर करके और हम लोगों को उस समय लोग ये किए कि नहीं, इनको आना चाहिए राजनीति में, इस परिवार से आना चाहिए। विधायक जी का नाम देखते थे हम, उनको भी देखते थे कि उनके जो कुछ सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए ये हम जानते थे कि उनके परिवार के ही लोग पूरा करते हैं। तो जो उनके अधूरा सपना था उसको उज्जवल बाबू पूरा करें। लेकिन अभी उज्जवल बाबू को नहीं कुछ राजनीति की उतनी समझ थी, ना हम लोग को कुछ जानकारी थी। एक बाइक उनको आना पड़ा, आए तो अब उस समय तो टिकट तो मिल गई पार्टी का, तो हम अब ये करते हैं, पार्टी टिकट दी। लेकिन उज्जवल बाबू जो है उस समय नहीं जीत पाए, नहीं निकाल पाए। लेकिन उसके बाद से संघर्ष करते रहे। क्या राजनीति होती है, कैसे क्षेत्र की में किया जाता है, काम किया जाता है, उसके लिए वो अपने बलबूते दौड़ कर करके, जिस तरह से होता है अपने से प्रयास कर करके वो दौड़ते रहे और आज उनका प्रयास माने सफल हुआ। ये कहा जा सकता है जो आपके पति स्वर्गीय उपेंद्र दास जी ने 4 बार जो वहां से विधायक जीते, तो उसका कहीं ना कहीं ये एक तरीके से वो रिटर्न है या फल है कि लोग अभी भी चाहते हैं कि उनके ही घर से या उनका पुत्र जो है वो विधायक बने यहाँ का। ये विधायक जी तो बहुत बड़े नेता थे, ये तो हम जानते हैं, उनको सब कोई जानता है और उनके नाम पर ही हम लोग जाने जा रहे हैं। तो ऊपर तो उनका सब जगह नाम है, हर मैंने क्षेत्र से लेकर, घर से लेकर हर जगह, झारखंड के क्या बिहार तक के लोग उनको जानते हैं। हम तो बिहार गए थे तो लोग कह रहे थे कि उसमें भी वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे जब रामसुंदर दास जी थे। तो तो सब जानता है, जो भी नेताएं हैं ऊपर के सब लोग जानते हैं, सारे लोग तो समकक्ष हैं उनके फ्रेंड सर्किल में रहे हैं। तो नाम तो उनका है और उज्जवल बाबू जानते थे हमारे पिताजी का नाम बहुत है, ऊंचा है, नाम से तो जानते हैं। उस नाम का तो लाभ मिला है कि हम उस परिवार से हैं। प्लस इनका ये परिवार ईमानदार है, अब मेहनती है और
और क्या कहें, जो उनके लिए जो होता है, जो माने प्रजा के लिए जो माने इसके लिए जनता के लिए जो भाव होता है, वो माने प्रेम का भाव वो रखे रहे हैं। और इनके लिए भी यही था, अभी तो उज्जवल के लिए भी यही है कि हम जनता में बहुत इतना करें कि जनता संतुष्ट हो जाए कि नेता क्या होता है, नेता अच्छा नेता मिले। उम्मीद थी टिकट मिलने की? उम्मीद तो हम लोग को हमेशा बनी रही है कि मिलेगा टिकट, लेकिन है पार्टी अपना समझती है, नहीं मिला इस बार, समझा तो मिला। माँ के तौर पर आपने क्या उनको ज्ञान दिया है, क्या सिखाया है? राजनीति में है और ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र भी है एक तरीके से। देखिए, मेरा भी बहुत ये नहीं था राजनीति में, जैसे आपने बताया। हाँ, बताते नहीं थे। और न ही उनको हम नहीं चाहते थे राजनीति, हमको राजनीति पसंद नहीं थी, क्योंकि हम देखते थे कि इतना लोग कुछ भी करते हैं लेकिन सब लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये देखते हैं। उसके बाद से कितना भी करो, दिन रात विधायक जी तो घर दिन रात समझते ही नहीं थे कि रात दिन क्या होता है, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। तो हमने कि क्या जो घर परिवार कुछ नहीं मैंने समझते हैं लोग, यही इसमें भी ये आ जाएंगे तो हमको अपना पर्सनली, लेकिन इनका शौक था, इनकी रुचि थी आने का, जानने का, तो हमको सहयोग करना था, हम उनमें सहयोग किए हैं और करते हैं, अभी भी करेंगे। तो हमारा सिर्फ इनके लिए आशीर्वाद है कि अच्छा करें। देखिए, धर्मपत्नी भी हैं यहाँ पे, तो इनसे समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। कितनी कितनी खुशहाली है। आप तो उनके साथ मतलब हमेशा कदम से कदम बढ़ाकर चली हैं पूरी जिंदगी। तो ये वाला पल जो है, ये मतलब उम्मीद थी टिकट तो मिलने। खैर मतलब बोल नहीं सकते हम लोग, बयां भी नहीं कर सकते कि कैसा इतना खुशी मिल रहा है। अपने पति को दिन रात इतना मेहनत करते हुए देखते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि बस एक बार सफलता मिल जाए, एक बार पार्टी को मतलब देखना चाहिए कि हाँ मेहनत कर रहा है ये और अच्छा कुछ करेगा। और इनका छवि शुरू से बहुत ही अच्छा रहा है, जनता के लिए हमेशा सोचते हैं, करते हैं और आगे भी हमेशा करेंगे ये। मिठाई बट गया घर में, मिठाई वगैरह आई? हाँ बिल्कुल, मुंह मीठा करवा दिया गया। हाँ, अच्छा, ये बताते थे कि टिकट मिल सकता है या फिर इस तरीके की बातें होती थी? हाँ होती थी इस बार की, मतलब उम्मीद थी इस बार की टिकट मिल जाएगी? जी उम्मीद थी। आप भी जाएंगे चुनावी क्षेत्र में जी प्रचार बिल्कुल करने? बिल्कुल जाएंगे जी। अच्छा, आप भी राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं, जैसे कि आपके जो ससुर हुए वो 4 बार के विधायक रहे हैं, बहुत बड़ा कद था, जैसे बता रही थी कि चर्चा इस बात की भी थी कि मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, तो वो बड़ा एक दबाव भी होता है उस परिवार के ऊपर। तो कैसे इसको अभी इस चुनाव में कैसे देखेंगे? एक्चुअली हम भी राजनीतिक परिवार से ही हैं, मेरे पापा भी पॉलिटिशियन ही है। अच्छा, तो ये बचपन से मैंने भी अपने वहां देखा, तो पापा को संघर्ष करते हुए और यहाँ फिर इनको आके संघर्ष करते हुए देखा, तो मतलब सफलता जरूरी था, बहुत संघर्ष देख चुका था, तो लग रहा था कि नहीं, पति को तो संघर्ष मिल ही जाए। तो लंबी लड़ाई थी। जी लंबी लड़ाई थी। और दिन रात कभी नहीं देखते थे, जब फोन आ गया, जब आ गया तो चले गए। जैसे ये टिकट भी मिला है तो एक सिटिंग विधायक का टिकट काट कर मिला है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि ये जनता तो चाह ही रही है इनको, और ये इतना कर लिए जनता के लिए कि इतना जनता का प्यार है। वो देखिए सब लोग आ गए तुरंत सुनते ही, तो और आगे भी जनता प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और उनको जिताएगी और वो अच्छा करेंगे क्षेत्र में, ये पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उज्जवल दास जी के घर में थे, उनकी माता जी, उनकी धर्मपत्नी से बात हो रही थी, और खास बात यह है कि ये घर उनका है जो अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय उपेंद्र दास जी का घर है ये, उनके सुपुत्र हैं उज्जवल दास, जिनको सिमरिया से भाजपा ने टिकट दिया है। सिटिंग विधायक किशुन दास का टिकट कटा है, घर में खुशहाली है और तमाम बातें हम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।